नमस्कार, मैं अभिषेक आप सबका स्वागत करता हूं अपने इस लेक्चर सीरीज़ में जिसमें कुछ पिकुलर टाइप के हम लोग यहां पे क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं जो कि इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड हैं। इसके पहले भी हम लोगों ने काफ़ी कुछ डिस्कस किया है पीछे के लेक्चर्स में, इसलिए आपको जो नए व्यूवर्स हैं उनको एक बार सजेस्ट करेंगे कि वो निश्चित तौर पे लेक्चर नंबर M111 से लेके M114 तक ज़रूर देख लें, जिससे कि उनके कॉन्सेप्ट एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से रिलेटेड और साथ ही साथ इन्वर्स ऑफ मैट्रिक्स से रिलेटेड कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। पीछे हम लोगों ने कुछ प्रॉब्लम भी डिस्कस किया था, लेकिन इस लेक्चर सीरीज़ में हम लोगों ने कुछ खास बातें डिस्कस की है जिसमें हम लोग थोड़े से पिकुलर टाइप के अजीबोगरीब तरह के क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ पे आपको जैसे अगर आप क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे तो यहाँ पे हम लोगों ने एक कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स लिया है जिसमें एंट्रीज जो हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर या इमेजिनरी नंबर के फॉर्म में है। जबकि इसके पहले जो क्वेश्चंस हम लोगों ने डिस्कस किए थे पिछले लेक्चर सीरीज में जो M114 था, उन सारे में हम लोगों ने रियल नंबर एंट्रीज के तौर पे लिए हुए थे। तो इस क्वेश्चन में आपको ज़रूर कुछ अलग मिलने वाला है। इस तरह से अगर आप क्वेश्चन नंबर 2-3 में देखिएगा तो यहाँ पे एक अननोन क्वांटिटी जो है वो एंट्री के रूप में पड़ा हुआ है। तो इस लेक्चर सीरीज़ में आपको बहुत कुछ नया मिलने वाला है। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। सॉल्यूशन, अगर आप सॉल्यूशन पे जाओगे तो आप देखोगे यहाँ पे कि आपका मैट्रिक्स जो है वो कुछ दिया हुआ है I-1 2i, I-1 2i, और सेकेंड रो में अगर आप जाते हो तो 202, थर्ड रो में अगर आप जाते हो तो यहाँ पे -101 लिखा हुआ है। बिल्कुल। अब देखो, जो अगर आप पीछे के लेक्चर सीरीज अटेंड किए होंगे तो उसमें बताया गया था कि हम लोग टॉप लेफ्ट कॉर्नर से शुरुआत करते हैं और ये टॉप लेफ्ट कॉर्नर का जो पहला एलिमेंट होता है, जैसा कि यहाँ पे आई लिखा हुआ है, हम लोगों का ये 1 होना चाहिए इन्वर्स निकालने के लिए। बट इन सब के पहले हम लोग ये लिख लेते हैं कि A इज इक्वल टू आई या A इज इक्वल टू आई ए। आप ऐसे लिखो या अगर आप चाहो तो A इज इक्वल टू आई लिख सकते हो। A मतलब एक मैट्रिक्स है जो आपको दिया हुआ है I-1 2i के फॉर्म में, 202 के फॉर्म में और -101 के फॉर्म में, जिसको हम लेके चल रहे हैं इक्विवेलेंट टू एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स 0 1 0 0 0 1। इस मैट्रिक्स के इक्विवेलेंट लेके चल रहे हैं। मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि हमें टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे 1 लाना है, क्योंकि जैसे ही लेफ्ट हैंड साइड वाला जो यहाँ मैट्रिक्स है ना, ये आई में कन्वर्ट होगा, ऑटोमेटिकली ये ए इन्वर्स आपको दे देगा। और इसके लिए हम लोग यहाँ पे रूट ट्रांसफॉर्मेशन लगाने जा रहे हैं। रूट ट्रांसफॉर्मेशन की हेल्प से ये काम हमें एक्सिक्यूट करना है यहाँ पे। अब आई को 1 बनाने का, इस आई को 1 बनाने का एक तरीका तो ये है कि आप 1/i से R1 में मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो भी हो सकता है। दूसरा तरीका ये है कि आप सेकंड वाले रो को 1/2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो भी बना जाएगा और बाद में हम R2 को R1 से इंटरचेंज कर देंगे। तीसरा तरीका ये हो सकता है कि हम थर्ड रो में R3 में -1 का मल्टीप्लाई कर दें और बाद में चल के हम इसको फर्स्ट रो से इंटरचेंज कर दें, तो भी हो सकता है। तो हमारे पास 3 ऑप्शन है, या तो पहला वाला, या तो दूसरा वाला, या तो तीसरा वाला, जिससे कि आप टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे 1 ला सकते हो। तो हमें जब इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं तो ये सारी चीज़ें दिमाग में लेके चलनी चाहिए कि किस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो आइए इनमें से कोई एक मेथड हम लोग ले लेते हैं। माना कि हमने थर्ड मेथड ले लिया, तो हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पे, पहले 2 ब्लैंक मैट्रिसेस बना लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में एक और एक ब्लैंक मैट्रिक्स राइट हैंड साइड में। थर्ड रो को हम लोग चेंज करने जा रहे हैं -1 इंटू R3 करके। तो फर्स्ट रो के एलिमेंट्स I-1 2i ऐसे ही रह जाएंगे, सेकेंड रो के भी एलिमेंट ऐसे ही रह जाएंगे, और थर्ड रो में आपने -1 से मल्टीप्लाई जब किया तो ये 1 0 -1 में तब्दील हो गया। अच्छा, जो भी काम आप कर रहे हो वो राइट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स में भी होगा। तो राइट हैंड साइड में भी थर्ड रो में हम लोगों को -1 से मल्टीप्लाई करने पे कुछ इस तरह का मैट्रिक्स मिलेगा।
अब देखो आप, मेरा 1 जो है ना वो थर्ड रो में है, जबकि इसको पकड़ के लाना है हमें फर्स्ट रो में। तो जाहिर सी बात है, जो भी स्टूडेंट अगर इसको लिखना चाहेगा ऑपरेशन, तो वो इस फॉर्म में लिखेगा कि R1 में लाने के लिए R3 से इसको इंटरचेंज करना पड़ेगा। और अगर आप इंटरचेंज करते हो तो ये कुछ इस तरह से दिखना शुरू हो जाएगा। बिल्कुल, ये मैट्रिक्स आ गया इंटरचेंज करने पे। अब जहाँ 1 आ गया आपके पास, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में 1 है। 1 आते ही ये अपने नीचे के दोनों एलिमेंट को 0 कर देगा। किस ऑपरेशन से? रो ऑपरेशन से। तो आओ अब रो ऑपरेशन लगाते हैं हम सब। फिर से 2 ब्लैंक मैट्रिसेस लिया। अब की दफ़ा हमारा टारगेट R2 और R3 रहेगा। R2 को 0 बनाना है विथ रिस्पेक्ट टू R1। ये हमारा R2 है, ये हमारा R1 है, ये हमारा R3 है। तो R2 को हम लिख सकते हैं R2 माइनस 2 R1। इस तरह से R3 को कोई बच्चा लिखना चाहेगा तो R3 माइनस I R1 करके दिखा सकता है। एंट्रीज को अगर आप देखेंगे तो हम लोग R1 के एंट्रीज में कोई बदलाव नहीं ला रहे हैं, तो मेरा सजेशन होगा कि R1 के एंट्रीज को आप पहले कॉपी पेस्ट कर लो। R2 में हम लोग एक बदलाव ला रहे हैं -2 टाइम्स ऑफ R1 करके। तो R1 में -2 का मल्टीप्लाई करना है हम लोगों को, और R2 में इसको ऐड कर देना है। ठीक है ना, जो कुछ भी आएगा हम लोग R2 में लिख देंगे। तो ये 0 हो गया, यहाँ पे भी 0 हो गया, और यहाँ पे 4 हो जा रहा है। R1 में -i का मल्टीप्लाई करना है इस सेकंड ऑपरेशन के लिए, जैसे वहाँ पे 2 का किया था। इस दफ़ा -i का मल्टीप्लाई आप करो और इसको ऐड कर दो R3 में। ठीक है ना, जैसे आपने R2 में ऐड किया था अभी थोड़ी देर पहले, वैसे ही आप R3 में इसको ऐड कर दीजिए। तो आप देखोगे यहाँ पे 0 आ जाएगा। -i को आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे, 0 आएगा। 0 को आप इसमें ऐड कर दोगे -1 के साथ, तो ये -1 हो जाएगा। और -i को जब आप -1 में मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा +i, और +i को जब 2i से आप ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 3i। तो अब हमारे सामने कुछ इस तरह का इक्वेशन निकल के बाहर आता है। ठीक है जी, यही सेम चीज़ हम लोगों को ऑपरेशन राइट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स में भी अप्लाई करना था। तो राइट हैंड साइड में भी R2 चेंज होगा किससे? -2 टाइम्स ऑफ R1। तो यहाँ पे आप थोड़ी देर के लिए समझिए कि हम -2 का मल्टीप्लाई कर रहे हैं R1 में। तो 0, अगर इसको इधर ले जाओगे 0 और इसको ऐड कर दोगे इसके साथ तो 1 हो जाएगा। इसको आप इधर ले जाओगे तो ये हो जाएगा 2, और 2 को इसमें ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 2 ही रहेगा। ठीक, तो ऐसे हम लोग को मिल गया। अब हमें क्या करना है, इसमें अब की दफ़ा हम लोगों को सेकेंड वाला ऑपरेशन लगाना है, तो -i का मल्टीप्लाई करना है। तो हम लोग -i ले लेते हैं यहाँ पे, -i, और उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं R1 में, और जो भी आता है उसको R3 में ऐड कर देते हैं। तो -i 0 से किया तो 0 आया, उसको 1 में ऐड कर दिया, 1 आ गया। -i को फिर किया इस 0 से, तो 0 आएगा, उसको इस 0 में ऐड करोगे तो 0 ही रहेगा। -i को आपने फिर क्या किया, फिर मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे +i आया, और +i को 0 में ऐड किया तो यहाँ पे +i आपका भी आ गया। तो अभी तक की हमारी जो सफ़र रही उसमें हम लोग ने 1 यहाँ पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर में लाया, और उसके करस्पॉन्डिंग जो रोज़ थे उसमें एंट्रीज को 0 कर दिया। अब आपको जंप करना है, और जंप करके आपको डायगोनली यहाँ पे आना है अगले जो स्टेप होंगे, और यहाँ पे भी 1 हमें चाहेगा। हर एक डायगोनल एलिमेंट 1 होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमारा ऑब्जेक्टिव है इसको आई बनाने का, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो अब हमारा 1 लाने की कवायद आगे जारी रहेगी इस फॉर्मूले की मदद से। अगर आप देख पा रहे हैं तो हम लोग अगर R2 में से, ये R2 आपका है और ये R3 है, R2 में से R3 को अगर आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे 1 आ जाएगा। तो हम लोग ऐसे लिख दें R2 टेंस टू R2 माइनस R3। ठीक है ना, आप ऐसे भी कर सकते हो, या अगर आप चाहो तो इसको न लगा के आप यहाँ पे ये लिख सकते हो कि R2 और R3 में हम इंटरचेंज करना चाहते हैं। 2 स्टेप में होगा ये, तो आपको जो सूटेबल लगे आप उस तरीके से अप्लाई कर सकते हो। तो फिलहाल मान लीजिए हम लोग सेकंड वाले को अप्लाई कर रहे हैं और फर्स्ट वाले को नहीं। आप फर्स्ट वाले से भी करोगे तो आपको वैल्यू मिलेंगे। हम लोग R1 में कोई तब्दीली नहीं ला रहे हैं, तो R1 के एलिमेंट को आप सबसे पहले कॉपी पेस्ट कर लो। R2 और R3 के एलिमेंट में इंटरचेंज किया गया है -1
3i और राइट हैंड साइड में 10i। R2 का एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा, उसी तरीके से R2 का एलिमेंट यहाँ पे आ जाएगा। अब हमारे पास यहाँ पे -1 है, जबकि इसको +1 होना चाहिए था, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, फिर से ब्लैंक मैट्रिक्स लेंगे और माइनस को प्लस बनाने का एक ही तरीका है कि पूरे R2 को आप -1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखो कि आप बहुत ही आराम से आपकी वैल्यू जो होगी वो -1 से मल्टीप्लाई करने पे साइन चेंज हो जाएगा और ये वैल्यू -1 की जगह 1 दिखना शुरू हो जाएगी। बट जो भी ऑपरेशन हम लगाते हैं वो दोनों साइड में लगाना होता है, तो हमें राइट हैंड साइड वाले मैट्रिक्स को भी कंसिडर करते हुए चलना है। R3 में कोई बदलाव नहीं है, R3 के एलिमेंट्स को आप ऐसे ही कॉपी पेस्ट कर दीजिए। ये सारी चीज़ें हो गई। अब हमें क्या करना है कि पीछे की सारी चीज़ बिल्कुल सही है, दुरुस्त है। अब हमें ये देखना है कि हमारा ये 1 आ गया तो इसके ऊपर और नीचे के कॉरिडोर या रो के करस्पॉन्डिंग रो के एलिमेंट ऑटोमेटिकली 0 हो गए, हमें 0 करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हमें 0 कहाँ करना है, अब हमें 0 लाना है थर्ड वाले यानी कि बॉटम राइट कॉर्नर के एलिमेंट्स को। तो इसको 1 लाने का एक तरीका है कि इस रो में 1/4 का मल्टीप्लाई कर दें। तो आइए हम लोग इसको फिर आगे बढ़ाते हैं मुहिम को, और फिर से 2 ब्लैंक मैट्रिसेस ले लिया हम लोगों ने, और इस दफ़ा हम लोग R3 में 1/4 R3 कर दे रहे हैं। सिंबल थोड़ा सा यहाँ पे इक्वल टू नहीं होगा, टेंस टू हम लोग को करना चाहिए, टेंस टू, बिल्कुल। तो अगर आप ऐसा करते हो तो 1 0 -1 0 0 -1, फर्स्ट रो में कोई भी बदलाव नहीं था, सेकेंड रो में भी कोई भी बदलाव नहीं है, लेकिन जब आप थर्ड रो में जाते हो तो चूंकि आपने इसको 1 लाने के लिए 1/4 का मल्टीप्लाई कर रखा है, तो आपको थोड़ा सा फ्रैक्शन से भी रूबरू होना पड़ सकता है राइट हैंड साइड में, बिल्कुल। अब हम लोग क्या करेंगे, अब इस मैट्रिक्स को फिर से लेते हैं और जहाँ ये 1 आ गया, अब ये R2 और R1 में बैठे हुए एलिमेंट को 0 कर देगा। तो R1 के एलिमेंट्स को हम लोग लिख लें R1 + R3, और इस तरह से R2 के एलिमेंट्स को हम लोग लिख सकते हैं R2 और +3i R3। R3 में अगर आप 3i का मल्टीप्लाई करके ऐड कर दोगे तो 0 हो जाएंगे, और इस तरह से आइडेंटिटी मैट्रिक्स ये लेफ्ट हैंड साइड हमें दे देगा। तो आइए हम लोग करके देखते हैं कि क्या ऐसा कुछ होता है। हम लोग R3 में कोई बदलाव नहीं कर रहे हैं, तो R3 के एलिमेंट को हम लोग एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर लेते हैं, ठीक है जी। अब हमारा जो एलिमेंट है वो R1 के लिए फॉर्मूला लिखा है R1 + R3। तो अब देखो कि ये 1 0 1 हो जाएगा, और इधर राइट हैंड साइड में जब आप अप्लाई करोगे तो ये 0 हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा, और इधर -1 में हाफ को ऐड करने पे -1/2 हो जाता है। ये -1/2 है यहाँ पे। इस तरह से R2 में हमें क्या करना है, 3i करके 3i टाइम्स ऑफ R3, यानी R3 कहाँ पे है आपका, ये R3 है, इसमें 3i का मल्टीप्लाई करना है और जो कुछ भी आएगा उसको R2 में ऐड कर देना है, ठीक है जी। यही हम लोग को R2 के लिए करना है, तो आइए करके देखते हैं हम लोग। तो 3i का मल्टीप्लाई किया 0 और ऐड कर दिया 0, 3i का मल्टीप्लाई कर दिया और ऐड कर दिया 0, 3i का मल्टीप्लाई किया, और जब आप इसको ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 0। देखिए एक हम लोग ने जो अभी R1 + R3 किया था, तो यहाँ पे R1 + R3 करने पे 0 आएगा, गलती से 1 लिख दिया था, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पे भाई R1 है -1 और R3 है 1, तो जो आप R1 + R3 करोगे तो वो 0 हो जाएगा, बिल्कुल। हम लोग बात कर रहे थे R2 की, तो 3i का मल्टीप्लाई जब आप इधर करोगे और उसको ऐड करोगे तो ये किस तरीके की चीज़ें होंगी। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, यहाँ पे 3i का मल्टीप्लाई करने जा रहे हैं R3 में और ऐड करने जा रहे हैं R2 के साथ। तो 0 × 3i यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये कितना हो जाएगा, 0 × 3i 0, और उसको हम लोग ऐड करेंगे तो -1, 3i/4 अगर आप ऐड करोगे तो 3/4i, और यहाँ पे हाफ 3/2i है और -i है, आप देखिए इसको -i है और यहाँ पे 3/2i है। आप जब ऐड करोगे तो आपको 1/2i आ जाएगा, तो ये क्या हो गया आपका 1/2i आ गया, बिल्कुल सही। तो इस तरीके से हमें जो राइट हैंड साइड में दिख रहा है, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड हमारा जो है अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये आई में कन्वर्ट हो चुका है आइडेंटिटी मैट्रिक्स, यानी कि जो भी आपको राइट हैंड साइड में मिल रहा है वो आपको ए इनवर्स की वैल्यू को बता रहा है। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, देयरफॉर ए इनवर्स इज व्हाट, ए इनवर्स, लेट मी टू राइट ऑल द एंट्रीज ऑफ द ए इनवर्स, 0 1/4 -1/2
-1 3i/4 और यहाँ पे आपके साथ है 1/2i। लास्ट रो के एंट्रीज को देखोगे तो 0 1/4 और 1/2 करके लिखा हुआ है, हम लोग ने लिख लिया। लेकिन चूंकि जो एंट्रीज हैं ना वो फ्रैक्शन में जब आप लिखते हो तो थोड़े से अजीब लगते हैं। तो आप देखोगे कि हर जगह एलसीएम अगर देखोगे फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर में तो 2 और 4 है, 2 और 4 है हर जगह, और इसका एलसीएम क्या होता है 4 होता है। तो आप चाहो तो 1/4 को आप कॉमन ले लो। 1/4 को कॉमन लेने का मतलब 4 से मल्टीप्लाई करना। तो सारे एलिमेंट में 4 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपको कुछ इस तरह का वैल्यू मिलेगा। मैं इसको लिख देता हूँ यहाँ पे 3i 2i 0 1 2, और यही आपके इनवर्स की वैल्यू है। और ये हमारा क्या है, ये हमारा आंसर को बता रहा है। तो पहला क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये है। तो थोड़ा सा अलग किस्म का क्वेश्चन था, आता है तो बच्चों को करने में दिक्कत होती है, समस्या होती है, लेकिन मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो हमारे सामने जो अगला क्वेश्चन है वो है ये वाला। तो इस क्वेश्चन को हम लोग फिर से लिख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में जो मैट्रिक्स दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1 0 के 0 1 0 0 0 1। एक बार फिर से क्वेश्चन को देख लिया जाए। क्वेश्चन नंबर 2 जो था बिल्कुल ये क्वेश्चन नंबर 2 की जगह हमने क्वेश्चन नंबर 3 ले लिया। तो आओ क्वेश्चन नंबर 3 पहले देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 2 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में सेंटर में के था और इसमें बिल्कुल, तो ये बाय मिस्टेक ये क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग ने ले लिया। तो कोई नहीं, हम लोग को सॉल्व तो सारे क्वेश्चन करने हैं, तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 से पहले शुरुआत कर लेते हैं, फिर क्वेश्चन नंबर 2 को देख लेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 में यहाँ पे ये एलिमेंट है और हमें इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स के लिए हम जैसा जानते हैं कि फार्मूला जो होता है वो होता है A = I लेते हैं और लेफ्ट हैंड साइड वाले A को हम लोग I में कन्वर्ट करते हैं। जैसे ही I में होता है राइट हैंड साइड वाले को पढ़ लेते हैं और वो हमारा इन्वर्स हो जाता है। इन सारी चीज़ों को करने में सिर्फ हम रो जो हमारा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी मदद लेते हैं। ठीक है, तो आइए ज़रा देखते हैं इसको कैसे कर पाते हैं। मैट्रिक्स अगर देखोगे A, तो हमारा मैट्रिक्स जो दिया हुआ है या जो हमने ले रखा है वो है 1 0 K और 0 1 0 0 0 1 है। और एक इसके करेस्पॉन्डिंग आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑर्डर 3 का हमें लेना पड़ेगा राइट हैंड साइड में, वो होगा आपका कुछ इस तरह से। अब हमें स्टार्ट करना है टॉप लेफ्ट कॉर्नर वाले एलिमेंट से, वो 1 होना चाहिए और फॉर्चुनेटली ये 1 है। इसके नीचे के बाकी एलिमेंट को 0 होना चाहिए, ये 0 है, तो हमें कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। फिर डायगोनली आपको मूव करना है, ये एलिमेंट 1 होना चाहिए, ऑलरेडी है। इसके कॉरिडोर में ऊपर और नीचे के एलिमेंट 0 होने चाहिए, वो है। फिर आपको जंप करना है और मूव करना है डायगोनली नेक्स्ट में, ये 1 है 1 है, इसके ऊपर के एलिमेंट सारे 0 होने चाहिए, ये तो 0 है। ये साहब आपको परेशान कर रहे हैं और ये साहब हैं कहाँ पे, ये साहब R1 में बैठे हुए हैं। तो इनको 0 करने का एक ही तरीका है कि आप कहाँ पे हो, यानी कि आप किसके रिस्पेक्ट में इसको 0 करना चाह रहे हैं, हम R3 के रिस्पेक्ट में करना चाह रहे हैं। तो पहले तो R3 और R1 को बराबर लाने के लिए इसमें K का मल्टीप्लाई करना होगा, तो हम लोग K टाइम्स R3 लिख लेते हैं और सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। बस इतना काम करोगे आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो हम लोग K टाइम्स करने जा रहे हैं और जो कुछ भी आएगा उसको R1 में ऐड करने जा रहे हैं। उसके पहले हम लोग R2 को अगर देखेंगे तो R2 में कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं, R3 में भी कोई भी चेंजेस नहीं किए गए हैं। तो R3 के भी एलिमेंट को लिख लेते हैं हम लोग यहाँ पे, ना तो R3 में बदलाव ना तो R2 में बदलाव, लेकिन R1 में बदलाव होने जा रहा है। तो देखा जाए R1 में कौन सा बदलाव होता है। तब तक आप म्यूजिक का भी आनंद लीजिए। निश्चित तौर पे आपको मज़ा आया होगा। अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं, जिस क्वेश्चन को हम लोगों ने मिस कर दिया था वो था क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 में जो था A, उसमें हम लोगों को 1 0 0 0 के सेंटर में दे रखा था और कुछ इस तरह से बना रखा था। एक बारी फिर से चेक कर लेते हैं हम लोग। ये हम लोग का क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 2 कहाँ हो भाई, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। तो क्वेश्चन नंबर 2 इस बार बिल्कुल सही लिखा गया है। इसमें हम लोग फिर से शुरुआत करेंगे A विच इज इक्वल टू I, ठीक है ना।
और यहाँ पे अप्लाई कर दें हम लोग कौन सा ट्रांसफॉर्मेशन। देखो अगर आप देखना शुरू करोगे तो आप पाओगे ये साहब तो 1 है और इसके नीचे के एलिमेंट 0 हैं, लेकिन डायगोनली जब आओगे तो यहाँ पे 1 नहीं है। 1 लाने का एक ही तरीका है कि हम लोग R2 में जो है ना वो 1/k का मल्टीप्लाई कर दें। तो आइए उसको किया जाए। R3 में 1 है और बाकी एलिमेंट 0 हैं, कुछ भी बदलाव करने की ज़रूरत नहीं है। और इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 10001/k 0001। क्वेश्चन नंबर 3 कंपेरेटिवली थोड़ा सा आसान है और इस क्वेश्चन को मैं पसंद करूंगा कि आप लोग अपने होमवर्क में लिखिए और इसको खुद से सॉल्व कीजिए। तो ये क्वेश्चन आप खुद से ट्राई करिए और इसका आंसर लाने की कोशिश कीजिए। ठीक है जी, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।